आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हो। एग्जांपल, हमारा A इज द रिएक्टेंट, B इज द प्रोडक्ट। हम लिखते कैसे हैं? रेट ऑफ रिएक्टेंट बराबर K of forward capital A, concentration of A and power of A, rate of backward KB equals to concentration of B and B की पावर B। यहाँ पर एक A कन्वर्ट हो रहा है B में और B कन्वर्ट हो रहा है। A की रेट ये है, B की रेट ये है, ये फॉरवर्ड की रेट है, बैकवर्ड की रेट है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया? यहाँ पर रेट ऑफ एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। देन KF A की पावर ऑफ A बराबर KB B की पावर B। देन हम लाएंगे KF अपॉन KB इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A। इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इक्विलिब्रियम। सो K इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या है? KF फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू B की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन पावर B अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर A। इट इज अ K इक्विलिब्रियम। देन दिस इज। अब हम अलग अलग रिएक्शनों से रेट ऑफ अलग अलग रिएक्शनों से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे। एग्जांपल, मेरे पास 2A इक्विलिब्रियम B है और पहली बात, दोनों रिएक्शन बाय डायरेक्शनल होगी। जो भी रिएक्शन होगी बाय डायरेक्शनल होगी। अगर सिंगल डायरेक्शनल होगी तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका K होगा, K कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर कोफिशिएंट है 1, देन कंसंट्रेशन ऑफ A कोफिशिएंट है 2, देन हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। देन अगर हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे A2 टेंड्स टू B प्लस C, 2C ले रहे हैं, देन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट है हमारा B एंड C और रिएक्टेंट है हमारा A। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ B कोफिशिएंट है 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ C तो कोफिशिएंट है 2, स्क्वायर आ जाएगा और A इज द। इस तरह से हम सारी की सारी रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेंगे, 2A टेंस इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे और 3B, then K equals to concentration of B की पावर 3 अपॉन concentration of A की पावर 2। इस तरह का, ठीक है। We will discuss about the equilibrium point and equilibrium constant। अब हम देखेंगे दो प्रकार के equilibrium constant होते हैं, एक होता है Kc, एक होता है Kp। इससे पहले हम एक इक्वेशन रिलेशन देख लेते हैं कि हम जब हम केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे चेंज होगा। एग्जांपल, A tends to B and let us equilibrium point is the equilibrium constant is the K1। If reaction is the reverse reaction, example, B is converted to A, we have to inverse the reaction। What is the equilibrium point? It is the concentration of A upon concentration of B। It is the concentration of B upon concentration of A, then it is a 1 upon K1। then if B will reverse the reaction, जब हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स। then प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ A कोफिशिएंट इन रिएक्शन, जब हम स्मॉल a कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं रिएक्शन में तब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? एग्जांपल, देन व्हाट इज द K कोफिशिएंट? देन B कंसंट्रेशन की पावर A अपॉन A की कंसंट्रेशन की पावर A। इसको लिख सकते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A। देन ये हो जाएगा हमारा K1। सो K1 की पावर A। जब हम कोफिशिएंट A का मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो k की पावर a1 हो जाता है, यानी कि पावर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन को देख सकते हैं। एग्जांपल लेके हम, ये रिलेशन है हमारी, एग्जांपल a टू b या a टू b, और इसका k दिया है हमें 100। let us example of 2a and 4b। सो इसमें मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लाई बाय 2। सो इक्वेशन 1 हम इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का k इक्विलिब्रियम हमें निकालना है, तो इक्वेशन 1 into 2 किया है तो k इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा 100 की पावर 2, एग्जांपल 10,000। अगर हम रिवर्स कर देंगे इस रिएक्शन को 2b टेंस टू a, देन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/100। एग्जांपल हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, a टेंस टू a टेंस टू 1/2 टेंस टू b। तो हमने 2 का डिवाइड कर दिया है, तो या 1/2 का मल्टीप्लिकेशन किया है, इक्वेशन 1 में 1/2 का मल्टीपल किया है, तो न्यू कांस्टेंट हो जाएगा 100 की पावर 1/2, और 100 की पावर 1/2 होता है। ठीक है, then we will discuss about the relation between k equilibrium and kp and kc। दो प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं, एक होता है कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक होता है प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देन kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड kp प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम रिलेशन होता है, साफ साफ रिलेशन होता है kp बराबर kc RT डेल्टा ऑफ mg। ये निकलता कैसे है, लेट अस इक्वेशन a इक्विलिब्रियम b, then what is the kc of here, equilibrium concentration of b power b, concentration of e की power a। what is the kc, kp होता है प्रेशर ऑफ b की पावर b अपन प्रेशर ऑफ a की पावर a। what is the प्रेशर ऑफ b, प्रेशर b होगा m b अपॉन RT अपॉन वॉल्यूम। इसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ b RT। व्हाट इज द PA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन B RT। इसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A R ऑफ A। P will put here, what is the PV, PV is the concentration of B RT की पावर B। what is the PA, concentration of A RT की पावर A। then this is the B की पावर B upon E की पावर A RT की पावर B minus A। then this is KC, this is RT, this is delta N, delta NG coefficient, sum of coefficient of product minus sum of coefficient of rate। okay,